हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव है और मैं यहाँ वर्धा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में एक डायरेक्टर के पद पे काम कर रही हूँ। वर्धा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 8 सालों से इस रूरल एरिया में अपनी टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधाएं दे रहा है। तो आज की चर्चा में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ बंधत्व क्या है, उसका साधारण ट्रीटमेंट क्या है और आईवीएफ की ज़रूरत कब पड़ती है। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि बंधत्व हम जो साइंटिफिक भाषा में उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो है कि जब 1 साल से अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हों और उनको उनके संबंध सामान्य हैं और उसके बावजूद भी उनको बच्चे रहने में समस्या आ रही है तो उस अवस्था को हम बंधत्व बोलते हैं। जबकि उसमें जो कपल है उसमें महिला की उम्र अगर 35 साल से कम है, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और 6 महीने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ रही है तो फिर उसको भी हम ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। नॉर्मल आपको पता होगा कि जो हमारा प्रजनन तंत्र है उसमें एक फेलोपियन ट्यूब होती है जिसको साधारण भाषा में ट्यूब बोलते हैं। तो वो जो ट्यूब होती है, नलियाँ बोलते हैं, उसमें बच्चे की बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे अंडाशय होते हैं महिलाओं के, उसमें से हर महीने एक अंडा फूटता है, उस ट्यूब में जाता है और उसी दौरान उस अंडे की उम्र होती है लगभग 1 से 2 दिन और उस 1 से 2 दिन के अंतराल पे ही अगर हमें हस्बैंड के सीमेन उस अंडे को मिलते हैं, स्पर्म्स मिलता है, तो वो स्पर्म को भी चल के वहाँ पर ट्यूब तक पहुँचना होता है। वहाँ पे उनका एक तरीके से मिलान शुरू होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। सब चीज़ें अच्छी हैं, शुक्राणु की गतिशीलता अच्छी है, अंडे की क्वालिटी अच्छी है, तब वो मिलान उनका सक्सेसफुल होता है और वो बेबी में बदलता है। ट्यूब में फिर वो बेबी रहता है। लगभग 4थे से 5वें दिन वो बेबी ट्यूब में से हमारे गर्भाशय की जो कैविटी होती है जिसको हम एंडोमेट्रियल कैविटी बोलते हैं, गर्भपिशवी जिसमें बेबी रहता है, वहाँ तक पहुँच पाता है और वो 5वें दिन का बच्चा जो भ्रूण कहते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एम्ब्रियो बोलते हैं, वो जाके उस लाइनिंग से, गर्भाशय की लाइनिंग से चिपकता है, वहाँ से ब्लड सप्लाई लेता है, एक तरीके से अपनी जड़ें फैलाता है वहाँ पे और फिर वो जब अच्छे से विकसित होने लगता है तो फिर वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है और वो लगभग 280 दिन या 9 महीने में एक फुल टर्म बेबी डिलीवर होता है। तो ये तो है साधारण प्रक्रिया। अब कैसे होता है कि बंधत्व बहुत सारी वजह से हो सकता है। या तो पहले अपन जैसे मेल पार्टनर का डिस्कस करें तो उनका जो शुक्राणु है उसमें गतिशीलता नहीं है, सपोज, तो गतिशीलता नहीं है तो वो वहाँ तक जो उनका जर्नी है ट्यूब में पहुँचने तक की वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो गतिशीलता ना होने से वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं और बेबी रहने में दिक्कत आ जाएगी। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके की स्पर्म शुक्राणु के काउंट कम होते हैं। अगर काउंट कम होते हैं तो भी यही प्रॉब्लम होती है, वो ऊपर तक पहुँचते पहुँचते जो रास्ते में आधे छट जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम बचते हैं और फिर एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, एक अंडे से बेबी को विकास करने के लिए लगभग 1 से 2 मिलियन शुक्राणु चाहिए। तो उतना नंबर तब होता है कि जबकि नॉर्मल सीमेन में उसके 15 मिलियन से ज़्यादा शुक्राणु हो। तो अगर शुक्राणु की संख्या में कमी है और उनकी गतिशीलता में कमी है या कई बार शुक्राणुओं के आकार में कमी है, उनका स्वरूप खराब है, उनका स्ट्रक्चर खराब है, ये सब कारणों की वजह से मेल पार्टनर को इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम फीमेल पार्टनर को देखें तो वहाँ अंडाशय से शुरू करें तो अंडाशय से उनके प्रॉपर अंडे बनने चाहिए, रेगुलर टाइम पे बनने चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फुली मैच्योर होने चाहिए और उसके बाद वो उनको भी एक सफ़र तय करना पड़ता है अंडाशय से लेकर और ट्यूब तक पहुँचने का। तो वो सफ़र तय करने के लिए ट्यूब खुले होना चाहिए, वहाँ उन्हें बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अंडे ही ना बन रहे हों किसी महिला के। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है स्पेशली ओल्ड एज में, 35 ईयर्स के बाद, या फिर आजकल जो पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि अंडे बनते हैं पर वो मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचते, परिपक्व नहीं होते, कच्चे अंडे रहते हैं। फिर वो कच्चे अंडे अंडाशय से छूटते नहीं हैं और वहीं के वहीं ट्रैप हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि महिलाओं के ट्यूब में ब्लॉक आ गया, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है। तो वो उस कारण से कम उम्र की महिला भी है, 25 साल की भी है, 20 साल की भी है, पर उसकी ट्यूब बंद है। तो ट्यूब बंद होने से कैसे होगा कि अंडाशय से जो अंडे छूटेंगे वो ट्यूब में नहीं पहुंचेंगे या फिर स्पर्म्स जो नीचे वजाइना से जाएंगे वो ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। तो फिर फर्टिलाइजेशन या मिलने की प्रक्रिया जो है अंडे और शुक्राणु की वो हो ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से वो ट्यूबल फैक्टर कहते हैं उनको, तो ट्यूब के कारण हो सकते हैं।
फिर कुछ महिलाओं की गर्भ पिशवी में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ बेबी को जाके चिपकना है उसमें ही कुछ रुकावट है। किसी किसी के 2 गर्भ पिशवी होती है, किसी के उसमें पर्दे होते हैं, कहीं कहीं जाली बनी होती है, अंदर ट्यूमर हो जाते हैं, फाइब्रॉइड हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जो गर्भाशय की जहाँ पे बेबी को जाके चिपकना है, वहाँ पे अपना ग्रोथ करनी है, अपनी जड़ें विकसित करनी है, ब्लड सप्लाई लेनी है, वो कैविटी, एंडोमेट्रियल कैविटी अच्छी नहीं है। तो ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक और एंडोक्राइनल कॉजेज हो सकते हैं, जिनको कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो सब थॉरोली पढ़ते हैं। तो वो हमारा जो है वो सीखने वाला काम है, पर जनरल हमें सबको पता होना चाहिए कि महिलाओं के अंडे अच्छे बनने चाहिए, ट्यूब खुली होनी चाहिए और गर्भ पिशवी साधारणतया विकसित होना चाहिए, जिसमें कि जो हमारा एम्ब्रियो है जाके प्रॉपर चिपक सके, ब्लड सप्लाई ले सके और अपनी जड़ें फैला सके। अब ऐसे अगर कहीं पे भी रुकावट है, शुरू करेंगे अगर हम मेल फैक्टर से लेके पुरुष की जो प्रॉब्लम्स है उससे शुरू करके और महिलाओं की जो भी पीरियड्स ऑफ प्रॉब्लम है, सभी में एक बंधत्व की प्रॉब्लम आ सकती है। पुराने समय में कैसे था, बंधत्व के को एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा माना जाता था। महिलाओं के बच्चे नहीं हुए, उनको बहुत सारे पूजा पाठ में नहीं आने देते थे, उनको कोई शुभ काम में नहीं बुलाते थे। तो एक ये स्टिग्मा बना था और बहुत सारी महिलाएं ट्रीटमेंट ही नहीं लेती थी, क्योंकि वो उनको इतना ज़्यादा दिमाग में डाल दिया जाता था कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम बंधत्व से पीड़ित हो, तो तुम एक तरीके से बैड ओमेन वाले हो, अशुभ टाइप के हो। तो वो बेचारे इतने ज़्यादा सप्रेस हो जाते थे। पर आज की स्थिति में जबकि सारे ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे साधारण मलेरिया बुखार के लिए है, फाइलेरिया बुखार के लिए, टीबी के लिए ट्रीटमेंट है, इसी प्रकार से ये बंधत्व के लिए ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से उपलब्ध है। तो इसको हमें दिमाग में ये बिठा के कि ये अशुभ हो गया कुछ हमारे साथ ना करते हुए हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाएं अगर, तो लगभग 100 में से 60 महिलाओं को तो अवश्य सफलता मिल जाती है। जो 60% महिलाएं हैं उनके पास हमारे पूरे उपाय हैं। जो हमारा 40% हम नहीं कर पाते हैं वो होता है कि इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर। तो उनके लिए क्योंकि बहुत सारा अभी तक साइंस रिसर्च में लगा हुआ है, पर उसका फुल प्रूफ ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पे रुकावट आ जाती है। फिर भी 60% का जो प्रतिशत है बहुत अच्छा प्रतिशत है। और रूरल एरिया में स्पेशली हमारा जो वर्धा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, ये सावंगी मेगे हॉस्पिटल में बना हुआ वर्धा सिटी का पहला IVF सेंटर है, जो कि मेगे साहब के ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पे विकसित किया गया, स्पेशली ये ध्यान रखते हुए कि जो रूरल महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठा पाएं। वैसे तो IVF ट्रीटमेंट को शुरू हुए लगभग 50 साल हो रहे हैं। 78 में पहला IVF ब्रिटेन में हुआ था, UK में, और जो पहला बेबी बॉर्न हुआ था उसका नाम लुइस ब्राउन है, जो खुद अब 45 ईयर्स के हो गए हैं और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। पर जो भारत में ये ट्रीटमेंट आया लगभग उसी समय आया था, परंतु जो भारत के जो साइंटिस्ट थे उनका उतना उस समय यहाँ रिसर्च लिखने का, पेपर पब्लिश करने का इतना ट्रेंड नहीं था, तो उनका नाम उतना नहीं हो पाया। पर अभी लास्ट 15 से 20 ईयर्स में इंडिया में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है, पर ये फैसिलिटी ज़्यादा करके मेट्रो सिटीज़ में और बड़ी शहरों में ज़्यादा उपलब्ध है। रूरल एरिया में बनाने का है, वो हमारा यहाँ पे पहली बार बना है, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बहुत ही साधारण लोग हैं, तो उनको कम कॉस्ट में भी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। और जैसे जैसे विकास हुआ इस ट्रीटमेंट का, तो पहले जो इंजेक्शन्स बाहर से निर्यात किए जाते थे और उनका प्राइस ही 2-2 लाख होता था, अभी वो इंजेक्शन इंडिया में ही बनने लगे हैं। तो मिला जुला के हमारी इसकी कॉस्ट है अब काफ़ी कम हो गई है, और लगभग 45,000 से शुरू करके महिला की परिस्थिति और हस्बैंड की परिस्थिति देखते हुए, उनकी क्या सिचुएशन है, उनका क्या एग्जैक्ट बीमारी है, उसको देखते हुए ये खर्चा 2 से 2.5 लाख तक जा सकता है, 2 से 3 साइकिल का खर्चा। और शुरुआत का जो कॉस्ट है 45,000 से शुरू है यहाँ पे, और जो सक्सेस है अभी लगभग 50 से 60% सक्सेस मिल रही है। तो मेरा तो यही बोलना है कि ये जो बंधत्व का एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, उसको हम हर एक महिलाओं का, अभी महिला दिवस भी आ रहा है 8 मार्च को, तो मेरा ये संदेश रहेगा कि इस अपने दिमाग से भी हटाएं, और जैसे कि हमें साधारण ताप या कोई बुखार होता है या कोई आजार होता है, हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, इसको भी ट्रीटमेंट लें, और इसको छिपाने की और इसको एक दिमाग में ये डालने की हमारी कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है, जैसे कि हमें बताना नहीं चाहिए, कोई ऐसा सीक्रेट काम कर रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका चूंकि उपाय है तो किसी का भी ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो बस यही मेरा एक संदेश है। धन्यवाद।